हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। अब इसके बाद आज के वीडियो में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करना है और उस अवयव के स्थान पर उसके कोफैक्टर का मान रखना है। इसके बाद रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। इस प्रकार से जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो पहले मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी। जैसे एक हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, 2 3 4 5। एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। क्रियाविधि में पहला स्टेप हर एक अवयव का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर, किसी भी अवयव का कोफैक्टर क्या होता है, तो जैसे यहाँ हमें 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये हटा दीजिए। इसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचे उन एलिमेंट्स की एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो इस एलिमेंट्स 2 का कोफैक्टर कहलाएगा। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सिंबल A11। A11 मीन्स पहले रो का पहला एलिमेंट्स, दैट इज ये रो हटानी है, ये कॉलम हटानी है, तो क्या आया 5। A12 पहले रो के दूसरा एलिमेंट्स, इस 3 का कोफैक्टर, तो 3 इस कॉलम में है और इस रो में है, ये हटा दीजिए तो क्या दिख रहा है 4। A21 इस 4 का कोफैक्टर क्या दिखा 3। A22 5 का कोफैक्टर, इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट्स हटाने के बाद क्या दिख रहा है 2। इसके बाद चिन्ह प्रॉपर्टी 1 + 1 2 इवन नंबर, इसलिए इसमें चिन्ह क्या रहेगा प्लस। 1 + 3 1 + 2 3 हुआ। ऑड नंबर है, 2 + 1 ऑड नंबर, 2 + 2 इवन नंबर, इसलिए ये प्लस, दैट इज 5 -4 -3 2। अब इसके बाद हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो इसमें एलिमेंट्स के स्थान पर उसके कोफैक्टर की वैल्यू रखेंगे। जैसे 2 की जगह पर 5, तो 5 -4 -3 2। अब इसके बाद एडजॉइंट ए,
एडजॉइंट को हिंदी में कहते हैं सहखंडज। एडजॉइंट ए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 5 - 4 - 3 2, इतना काम एडजॉइंट मैट्रिक्स ए ज्ञात करने के लिए करना है। अब इसके बाद यही में अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स निकालने में आपको थोड़ा काम और बढ़ जाता है। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या है? 5 - 3 - 4 2। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू और निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट्स ए 2 4 3 5, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 2 × 5 10 - 12 इक्वल टू -2 अपॉन -2। ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। उस एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू जो आई उसका डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपको इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि ए इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, दो मैट्रिक्स ए तथा बी, m × m क्रम की ऐसी आव्यूह है कि a × b इक्वल टू v × a इक्वल टू i। i क्या है? इकाई सदिश, इकाई मैट्रिक्स। क्या है? इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इस स्थिति में b को a का प्रतिलोम ए इनवर्स चाहे हम बी मैट्रिक्स कहें या ए इनवर्स कहें, एक ही बात होगी। इसका मतलब ये हुआ ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू इकाई आव्यूह। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू इकाई आव्यूह या ए इनवर्स इंटू ए। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए। इस प्रकार से कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका गुणा करने पर
चाहे मैट्रिक्स ए का बी में गुणा किया जाए या बी का ए में गुणा किया जाए, अगर उनका गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स आती है तो एक दूसरे की इन्वर्स मैट्रिक्स होंगी। अब इन्वर्स ज्ञात करने के लिए तरीका हमने पिछले सवाल में भी बताया, एक बार फिर बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जबकि डिटर्मिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब कि अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि दी गई मैट्रिक्स की इन्वर्स निकल पाएगी या नहीं। किस पर डिपेंड करेगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स व्युत्क्रमणी इन्वर्टिबल नहीं है। इफ़ डिटर्मिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? उस आव्यूह का प्रतिलोम या इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात की जा सकती है। और इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ए ज्ञात करने के लिए पिछले सवाल में भी हमने आपको बता दिया है क्या करना है। सबसे पहले प्रत्येक अवयव के कोफैक्टर निकालने हैं और अवयव के स्थान पर उसके कोफैक्टर को रख के एक मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। अब ये जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आई, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देना है। इस प्रकार से एडजॉइंट मैट्रिक्स ए आ जाएगी और एडजॉइंट मैट्रिक्स ए में डिटर्मिनेंट्स ए का डिवाइड करके हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो एक सवाल लेते हैं। टू 3 4 1 0 7 3 -1 2। ए इनवर्स इसका हमें निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो सबसे पहला काम, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर A11 A11 पहले अवयव 2 का कोफैक्टर। तो ये 2 पहली रो में है और पहले कॉलम में है। इन अवयवों को हटा दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? 0 7 -1 2। तो इन अवयवों की एक डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए। 0 7 -1 2 प्लस चिन्ह, 1 + 1 2, इवन नंबर, इसलिए इसके पहले प्लस चिन्ह रहेगा। A12 किस एलिमेंट्स का? इस 3 का। तो 3 देखिए इस रो में है और इस कॉलम में है। अगर इतने हटा दिए जाएं तो अब आपको क्या क्या दिख रहा है? 1 3 7 2। तो 1 3 7 2, चिन्ह माइनस, 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर। इसी तरीके से अब इस 4 का कोफैक्टर
तो A13 क्या आएगा? 103 माइनस 1, तो 103 माइनस 1, और इसके पहले चिन्ह प्लस। इसी प्रकार अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स, 1 का कोफैक्टर A21, 21 में देखिए ये 1 इस रो में है, इस कॉलम में है, तो ये इस तरह से ये हट जाएगा। क्या दिख रहा है? 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 6। इसी प्रकार से आगे निकाल लीजिए A22, 0 का कोफैक्टर 2 4 3 2। अब इसके बाद इस 7 का कोफैक्टर, इसको क्या है? A23, ये कॉलम और ये रो हटा दीजिए। क्या दिख रहा है? 2 3 3 माइनस 1, 2 3 3 माइनस 1। हाँ, अब इसके बाद चिन्ह देखना, 2 प्लस 2 4 प्लस रहेगा, ये 2 प्लस 3 8 नंबर हो रहा है माइनस। अब इसके बाद अगला तीसरी रो के कोफैक्टर A31, इस 3 का कोफैक्टर, तो 3 देखिए इस रो में है, इस कॉलम में है। क्या लिखना है? 3 4 0 7, तो 3 4 0 7, A32, माइनस 1 का कोफैक्टर, तो माइनस 1 ये कॉलम और थर्ड रो कैंसिल करिए, 2 1 4 7, 2 1 4 7। इसमें चिन्ह क्या रहेगा? प्लस माइनस। इसी तरह से A33, इस 2 को कोफैक्टर 2 3 1 0, 2 3 1 0। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 0 इंटू 2 माइनस 7 माइनस हाफ माइनस 7 प्लस 7, दैट इज 7। इसमें देखिए 1 इंटू 2 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 A13, 1 इंटू माइनस 1 क्या आया? माइनस 1 माइनस 0, दैट इज माइनस 1। माइनस ऑफ 6 प्लस 4
-10। चेक कर लीजिए, 0 + 7, 2 - 21, माइनस चिन्ह था इसलिए 19, -1 0 -1, 6 -4, लेकिन माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, 4 - 12, 2 4 - 12 -8, -2 -9, 11, 3 × 7 21 -0 14 -4 -10, और ये क्या आएगा 0 -3 -3। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर ज्ञात कर लिया है। अब क्या करना है, एलिमेंट्स के स्थान पर उसके कोफैक्टर्स की वैल्यू रखनी है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, देखिए 7 19 -1, -10 -8 11, 21 -10 -3, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में हमने क्या बताया था, ये जो मैट्रिक्स कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स आए, इसके रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदलना है। इसका मतलब 7 19 -1 ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम कर दो, तो 7 19 -1, -10 -8 11, second row change to second column and third row change to third column, 21 -10 -3, एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गए। अब इसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए था कि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर इन्वर्स का सवाल दिया गया है तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात करें, जिससे अगर वो वैल्यू जीरो है तो डिटर्मिनेंट्स वो इन्वर्स ज्ञात नहीं होगा। ये आप कंफर्म हो जाए कि इन्वर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 2 1 3 3 0 -1 4 7 2। ध्यान रखना है, मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एक डिटर्मिनेंट्स में बनाना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में अंतर क्या है? मैट्रिक्स में इस तरह से ये बड़ा ब्रैकेट रहता है, जबकि डिटर्मिनेंट्स में सीधी आपकी वर्टिकल लाइंस होती है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंशन करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट्स क्या है? 2 इंटू उसका कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 0 7 -1 2। 0 7 -1 2 माइनस ऑफ 3। सेकेंड एलिमेंट्स 3 और ये ए 1 2 एलिमेंट्स है तो 1 + 2 3, इस कारण से माइनस चिन्ह रहेगा। ये कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, क्या आया? 1 3 7 2। तो 1 3 7 2 +4 1 3 0 -1 1 3 0 -1 -3 इंटू 2 -21 +4 -1 0। -14 ये -19 मल्टीप्लाइड बाई -3 +57 -4। कितना हो गया? 71 -4। 74 71 -4 67। So determinants A equal to 67। A inverse equal to adjoint A upon determinants of A। adjoint A मैट्रिक्स आपकी ये थी 7 -10 21 -19 -8 -10 -1 11 -3 डिवाइडेड बाई 67। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7/67
-10/67, 21/67, 19/67, -8/67, -10/67, -1/67, 11/67, -3/67। तो इस प्रकार से आपकी ये ए इनवर्स का सवाल क्लियर हुआ।